गुण हैं, ये सभी पदार्थों में उपादान के रूप में अनुगत रहते हैं, सर्वधर्मानुपाति न, और न प्रत्यस्तमयन्ते, न उत्पन्न होते हैं न नष्ट होते हैं, न उपजायन्ते, न नष्ट होते हैं और न उत्पन्न होते हैं। तो ये बात हुई थी। आगे थोड़ा एक बड़ा लंबा सा शब्द है, समस्त पद है। व्यक्ति भी रेवातीतानागत व्ययागम वतीभिर्गुणान्वयिनीभिरुपजनपाय धर्म का। इव प्रत्यवभासन्ते। तो इसको अलग अलग करते हैं। व्यक्ति भी ही एव अतीत अनागत अव्यय आगम वती भी ही गुण अन्वयिनी भी ही उपजन अपाय धर्म का इव प्रति अवभासन्ते। अब इनको हम थोड़ा अन्वय में लगा लेते हैं। अतीत अनागत और अतीत अनागत अव्यय आगमवती भी ही गुण अन्वयिनी भी ही व्यक्ति भी ही एव उपजन अपाय धर्म का इव प्रति अवभासन्ते। इस तरह से हमने अन्वय में लगाया इस पंक्ति को, और इसका अभिप्राय ये हुआ कि अतीत अनागत व्यय और आगम वाले और गुण अन्वयिनी भी, जिनमें इनका अर्थ ऐसे करते चलते हैं अन्वय के साथ ही, अतीत अनागत व्यय आगम वती भी। तो जो अतीत अनागत धर्मों से युक्त होते हैं अर्थात काल से युक्त होते हैं, और व्यय आगम अर्थात जिनमें नष्ट भी होता है, कुछ खर्च भी होता है, और आगम भी होता है अर्थात और कुछ जुड़ता भी है, ऐसा जिनमें चलता रहता है, ऐसे फिर अगला विशेषण है, ये सब व्यक्ति भी ही, व्यक्तियों मतलब जो उत्पाद हैं जो संसार में बने हुए है ना, उनका उनके विशेषण है। फिर कहते हैं गुण अन्वयिनी भी, और जो सत्व रजतम आदि गुणों के द्वारा अन्वित हैं अर्थात वो लगे हुए हैं जिनमें, ऐसे व्यक्ति भी, ऐसे जो उत्पाद हैं वस्तुएं हैं उनके द्वारा। ये जो सत्वादि गुण हैं जो अलग अलग, जिनको हम अलिंग के रूप में कहते हैं, ये जो अलिंग रूप सत्व आदि अलग अलग गुण हैं, इन सब के द्वारा, इन सब उत्पादों के द्वारा उपजन अपाय धर्म का एव, उपजन अर्थात उत्पत्ति वाले और अपाय अर्थात नाश धर्म वाले, इव के समान प्रत्यवभासन्ते, वो प्रतीत होते हैं। कौन प्रतीत होते हैं? सत्व आदि गुण, जो जिसको अलिंग के रूप में हम जानते हैं। जो सत्व आदि गुण जो अलिंग के रूप में है,
वे किनके द्वारा? ऐसे जो अतीत, अनागत, व्यय और आगम वाले और गुण जिनमें अन्वित हैं, ऐसे जो पदार्थ हैं, वस्तुएं हैं, ऐसी वस्तुओं के द्वारा ही वे सब प्रकट हैं। क्योंकि सत्व आदि गुण जो हैं अलिंग रूप में जो है वो प्रकट, उनका प्रकटीकरण कैसे है? इन सब चीजों के द्वारा ही है। तो इन सब के द्वारा ये उत्पन्न होने और नष्ट होने वाले धर्म वालों के समान ही ये अलिंग जो सत्व आदि गुण है वो भी प्रतीत होते हैं। आदमी को क्या लगता है कि भाई जब सारी चीजें ये नष्ट हो रही हैं तो फिर जो सबसे अंतिम चीज है वो भी नष्ट होगी, सत्व रजतम। तो क्योंकि वो परंपरा देखता जा रहा है कि ये भी नष्ट हो रहा है, ये भी नष्ट हो रहे हैं, ये भी नष्ट हो रहा है, लेकिन वास्तविकता क्या है कि जो मूल प्रकृति है वो तो कभी नष्ट होती ही नहीं है, वो अनादि है। लेकिन देखने में जो आ रहा है व्यक्ति उसी को समझ रहा है, इस कारण से ये बात कही है। फिर आगे कहते हैं यथा देवदत्तो दरिद्राति। तो उदाहरण दे रहे हैं कि भाई जैसे वास्तव में देवदत्त कोई गरीब नहीं होता है, देवदत्त में से क्या कम हो गया? देवदत्त दरिद्राति, देवदत्त जो है वो गरीब हो रहा है। वास्तव में अकस्मात ये गलत कैसे है? तो कहते हैं यतो अस्य म्रियंते का, क्योंकि इसकी जो है गायें मर रही हैं। तो देवदत्त थोड़ी ही मर रहा है, देवदत्त तो ज्यों का त्यों है, उसकी गायें मर रही हैं तो कहते हैं देवदत्त गरीब हो रहा है। देवदत्त में क्या कम हो गया, क्या गरीबी आ गई? फिर आगे कहते हैं क्योंकि देवदत्त का ही एक भाग समझ रहे हैं उसकी गायों को भी, इसलिए वो मर रही हैं तो भी ऐसा लग रहा है जैसे देवदत्त कुछ कम होता जा रहा है, दरिद्रा से। फिर गवाम एवं मरणात् तस्य दरिद्रता, गौओं के मरने से ही उसकी दरिद्रता कही जा रही है। न स्वरूप हानाद इति, वास्तव में उसके स्वरूप की कोई न्यून स्वरूप थोड़ी खत्म हो जा रहा है देवदत्त का। इति समः समाधि, इसी प्रकार से उस उन गुणों के विषय में भी समझना चाहिए। भाई गुणों के स्वरूप में थोड़ी कोई अंतर आ रहा है, वो जो मूल तत्व लगा हुआ है हर चीज में वो थोड़ी खत्म हो जाएगा। भाई बाकी जो चीजें उसके उसमें उसमें अन्वित होते हुए वो जो गुण है, मूल अलिंग है, वो अन्वित रहते हुए बाकी जो वस्तुएं हैं वो स्वरूप परिवर्तित हो रही हैं। इसका मतलब ये थोड़ी कि मूल पदार्थ वो भी उसका भी स्वरूप परिवर्तित होगा, वो भी समाप्त होगा या उत्पन्न होगा, ये अभिप्राय। फिर आगे कहते हैं अगले उसमें लिंग मात्र मलिंगस्य प्रत्यासन्नम। तो लिंग मात्र जो है अर्थात जो प्रथम उत्पाद है प्रकृति का, वह अलिंग से प्रत्यासन्नम, जो अलिंग साम्यावस्था प्रकृति की है अर्थात सत्वरजतम की साम्यावस्था, अर्थात प्रकृति जो है प्रधान जो है जिसको कहते हैं, उसके प्रत्यासन्न सबसे निकट वाला कार्य है, सबसे पहला कार्य है, ऐसा कह रहे हैं। तत्र तत्संश्लिष्टम विविच्यते क्रम अनि क्रम अनतिवृते है। तो तत्र उस प्रकृति में तत्संश्लिष्टम, वह प्रकृति से संबद्ध होकर विविच्यते, प्रकृति से संबद्ध होकर ही वह प्रकट होता है, अलग होता है, विविच्यते, उसको अलग से विवेचन कर सकते हैं। लेकिन है वो प्रकृति से ही पूरी तरह से युक्त जुड़ा हुआ है, मूल में वहां लगी हुई प्रकृति है। कर्ण क्रम अनतिवृते, क्रम का भंग न करते हुए वह जो लिंग है लिंग मात्र है अर्थात जो महत्त्व है, वह प्रकृति से ही पूरी तरह से बना हुआ और उससे प्रकृति से अलग प्रकट होता है, उसको विवेचन अलग कर लिया जाता है। वास्तव में महतत्व है क्या? वो प्रकृति ही है, उसी की एक अवस्था मात्र है, उसको अलग साम्यावस्था से हटाकर एक अलग विशेष अवस्था में ला दिया गया उसको ईश्वर के द्वारा।
तो वो क्रम जो एक जिस क्रम से प्रकृति परिणाम को प्राप्त हो रही है, अर्थात मूल प्रकृति विकृति जगत के रूप में परिवर्तित हो रही है, बदल रही है, उस क्रम का को न तोड़ते हुए, उस क्रम को का भंग न करते हुए एक क्रम से वही जो है महत्व तो अलग रूप में आ जाता है। फिर कहते हैं तथा षड विशेषा लिंग मात्रे संसृष्टा। ठीक इसी प्रकार से छह जो अविशेष हैं, जो अहंकार और पांच तन मात्राएं, वो महतत्व में लिंग मात्र में संसृष्टा संबद्ध हैं। अर्थात महतत्व से ही वो सब बनी हुई है, महतत्व उनमें अनुगत है, सब पूरे सब जगह जितने भी अहंकार और पांच तन मात्राएं हैं उनमें सब में अहंकार, उसमें सब में जो षड लिंग मात्र जो महतत्व है वो अनुगत है, विशेष रूप से महतत्व अनुगत है वहां पर। ठीक है, ये बात इसलिए कही जा रही है कि जो अहंकार है उससे अलग विशेष परिणाम के रूप में जो आपका पांच तन्मात्राएं बन के तैयार हो रही है, तो वहां पर मुख्य रूप से महत्त्व ही एक तरह से कारण माना जा रहा है, क्योंकि सीधे वो महत्त्व के बाद अहंकार से ही उत्पन्न हो गए, तो वहां पर महत्त्व ही मुख्य रूप से संबद्ध माना जा रहा है। और वो सब वो जो महतत्व है, लिंग मात्र है, वो उन छह अविशेषों में संबद्ध होता हुआ विविचनते अलग लिंग विशेष नहीं, छह अविशेष अहंकार और पांच तन मात्राएं जो है वो अलग होती हैं, उनसे भिन्न प्रकट होती हैं, विवेचित की जाती हैं, अलग करके उससे उसको देखा जाता है। परिणाम अनतिक्रमात, यहाँ पर भी परिणाम क्रम का नहीं, क्षमा करें, परिणाम क्रम नियमात, क्योंकि परिणाम क्रम का ऐसा ही नियम है, मतलब वो इसी क्रम से आगे बढ़ेंगे जगत बनने की प्रक्रिया में। फिर आगे कहते हैं तथा तेषु अविशेषेषु भूतेन्द्रियाणि संसृष्टानि विविच्यन्ते। वैसे ही उन विशेषों में नहीं, क्षमा करें, तेषु अविशेषेषु, तो वैसे ही उन अविशेषों में, अविशेष कौन से हो गए, वही जो छह हैं, अर्थात महत्तत्व नहीं, क्षमा करें, अर्थात अहंकार और पांच तन मात्राएं, तो उन छह अविशेषों में भूतेन्द्रियाणि, भूत और इंद्रियां, संशिष्टानि विविच्यन्ते, उनसे जुड़ी हुई ही, उनसे उनसे अनुगत रहते हुई ही, संश्लिष्ट उनसे संबद्ध रहती हुई ही विविच्यन्ते अलग प्रकट होती हैं, उनको विवेचन कर लिया जाता है कि ये अलग है, क्योंकि स्थूलभूत जो है वो पांच तन मात्राओं से बनाए जाते हैं, और जो इंद्रियां हैं वो अहंकार से बनाई जाती हैं, इंद्रियां और मन। तो उसमें जो अविशेष हैं छह, वो जुड़े हैं, उसके साथ में युक्त हैं पूरी तरह से, लेकिन फिर भी उनको अलग कहा जाता है, विवेचना कर दी जाती है, उसकी अलग कर दिया जाता है। तथा च उक्तम पुरस्तात्, और ऐसा पहले कह भी चुके हैं, न विशेषेभ्यः परम तत्वांतरम अस्ति इति विशेषाणाम नास्ति तत्वांतर परिणामः। और जो विशेष हैं, जो 16 अविशेष, उनकी बात है, कौन कौन से 16 विशेष हैं, जो 11 तो इंद्रियां हैं और पांच स्थूल भूत हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। 11 इंद्रियों में पांच कर्मेंद्रिया, पांच ज्ञानेन्द्रियां और एक मन। ठीक है जी, तो ये 16 जो विशेष हैं, तो इन विशेषों से परम तत्वांतरम, कोई दूसरा भिन्न तत्व नहीं है, इति विशेषणाम नास्ति तत्वांतरम परिणाम।
इस प्रकार से विशेषों का कोई तत्वांतर परिणाम भिन्न और कोई तत्व परिणाम के रूप में नहीं है। तेषां तो धर्म लक्षण अवस्था परिणामा व्याख्यायिष्यन्ते। उन जो विशेष हैं उनके तो धर्म लक्षण अवस्था परिणाम उनकी व्याख्या आगे अगले पाद में की जाएगी, विभूति पाद में। तो यहाँ पर इतनी बात आपको बताई गई। तो ये विशेष अविशेष लिंग मात्र और अलिंग ये गुणों के ही की ही पोरियां हैं, उन्हीं से सब बना हुआ है, लेकिन उनको अलग रूप में देखा जा रहा है सब वही, यानी कि सत्वरजतमी ही है ये सब जो कुछ भी है, लेकिन क्योंकि वो सामने अपने गुणों को प्रकट करते हुए, भिन्न भिन्न गुणों को प्रकट करते हुए हमारे सामने उस तरह से वो आ रहे हैं, इसलिए वो सत्वरजतम के रूप में नहीं बल्कि हमें विशेषों के रूप में दिखते हैं, और उसका भी सम्मेलन करके हम इस प्रकार से तो इस प्रकार से हम इनको देखते हैं। लेकिन वास्तव में जो योगी लोग हैं वो कैसे देखते हैं, वो सब कुछ को सत्वरजतम के रूप में ही देखते हैं। আচ্ছা এখানে কথা কালো তিল ছিল भास्कर जी आपकी अनम्यूट हुआ हुआ है जी, अगर आप बोलना चाहते हैं तो कृपया हस्तोत्थापन द्वारा बोलें। हाँ, कोई चीज इसमें से ऐसी समझ में ना आई हो और पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं। यद्यपि शब्दार्थ संबंध बताया गया है, परंतु इसको आपको इसको कहते हैं कि मनन अथवा स्वाध्याय उसको करके और उसकी पूरा विवेचना ध्यानावस्थित होकर बैठकर समझना पड़ेगा, तो पूरी अच्छे से समझ में आएंगी बातें। तो यहाँ जो लिंग मात्र कारण और कार्य के रूप में जो क्रम दिखाया गया है उसमें महतत्व से अहंकार और अहंकार से फिर जो 5 तन मात्राएं हैं वो जो इस प्रकार से दिखाई गई हैं, वहां पर सीधे 6 अविशेषों को कारण के रूप में कार्य के रूप में दिखाया और सीधे कारण के रूप में महतत्व को दिखा दिया। लेकिन जो 5 तन मात्राएं हैं वो परंपरा से उनमें परंपरा से कारण महतत्व है ऐसा अपने लोग समझेंगे, क्योंकि महतत्व से अहंकार और अहंकार से ही 5 तन मात्राएं बनती हैं। लेकिन वो एक कारण कौन कौन बन रहे हैं उसके रूप में अविशेष बताए गए, क्योंकि वो समान रूप से अन्य सभी जितनी भी चीजें उनसे बनकर तैयार हो रही हैं तो वो समान रूप से सब जगह अनुगत है, इसलिए वो अविशेष है। और वो विशेष क्यों है? जो बाद वाले जो बने हुई चीजें हैं वो विशेष इसलिए हैं क्योंकि उनमें सब में आपस में गुणों की भिन्नता है अन्य सभी से, और वो अंतिम परिणाम है, उसके बाद में और कोई बनता नहीं है। हाँ, उनके धर्म लक्षण अवस्था परिणाम जरूर आते हैं, जैसे पृथ्वी बन गया, पृथ्वी भूत बन गया, तो पृथ्वी भूत अब परिवर्तित होता रहेगा, धर्म लक्षण अवस्था परिणाम उसमें आते रहेंगे, तो वो परिवर्तन होता है जिसके कारण से सारी सृष्टि का निर्माण होता है। तो पार्थिव चीजें बनी, ऐसे ही कोई आग्नेय वस्तु बन गई है ना, इस तरह से अनेक प्रकार की वस्तुएं हमें सामने देखने में मिलती हैं, कोई जलीय वस्तु बन गई है ऐसे। तो ये परिणाम है उन्हीं जो विशेष हैं जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश उनके। तो ठीक है, अगर आप इसमें से कुछ और कुछ पूछने योग्य नहीं है तो आज हम इतना ही रखते हैं इस पे, क्योंकि ये सूत्र जो है बहुत विशेष विवेचन करने योग्य है। इसके सभी जितनी भी चीजें हैं इनके खूब अच्छे से विवेचन होना चाहिए, मंथन होना चाहिए, और ये जितने भी विशेष और अविशेष हैं ये सब साक्षात्कार करने योग्य हैं, और इनके गुण धर्मों का ज्ञान होकर ही जो
तीसरे पाद में विशेष योग्यताएं, सिद्धियां बनती हैं व्यक्ति की, वो इन्हीं की विवेचना और इन्हीं के गुण धर्मों का ज्ञान करके और उनका संकल्प मात्र से उपयोग करके वो सारी जो भी योग्यताएं, सिद्धियां हैं, वो प्राप्त होती हैं। इनको बहुत अच्छे से समझना, और किसको हम कैसे जान सकते हैं, समझ सकते हैं, उनका अनुमान प्रमाण से कैसे समझ सकते हैं, क्योंकि अनुमान प्रमाण ही प्रारंभ में उसके ज्ञान का आधार बनता है। हमको कोई लिंग ढूंढना पड़ता है, कोई पहचान ढूंढनी पड़ती है किसी वस्तु को समझने के लिए अनुमान प्रमाण में, तो उस तरह से अपने लोग कर सकते हैं। जी भाई अजीत जी बोलो। जी, ये जो 1917 है ना, इसका जो क्रमांक है, एक बार क्या होना चाहिए कि इसको बार बार रिपीट करना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए। इसीलिए आपका जो अगर होगा तो ये रिकॉर्डेड, ये ग्रुप में डाल देने से हम बार बार फिर आ सकते हैं। जी जी बिल्कुल, ये तो आ ही जाता है, आ जाएगा ये भविष्य में। जी ठीक जी है हाँ। जी, तो एक बार ओम का उच्चारण करके इसको विराम करते हैं। ओ सर्वेभ्यो नमः। सभी को सर्वेभ्यो सादर नमः नमस्कार। महोदय। धन्यवाद महोदय। सादर नमः।